आज हम 11वीं कक्षा के लिए जो हमारा 5वां लेसन है अधिकार, उसके 4 मार्क क्वेश्चन कर रहे हैं। अर्थात हम 4 अंक वाले जो क्वेश्चन हैं उनको हम रिवाइज कर रहे हैं। कृपया आप इनको जो ना ध्यान से सुने। पहला क्वेश्चन है, नैतिक अधिकार क्या है? देखिए, हमारे जीवन में कुछ हमारी नैतिकता के आधार पर कुछ अधिकार होते हैं, अर्थात जो हमारी आत्मा के आधार पर जो दिए गए माने गए जो अधिकार हैं वो नैतिक अधिकार कहलाते हैं। मनुष्य समाज दोनों के हित के लिए व्यक्ति को कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए। जीवन की सुरक्षा है, धर्म पालन है, शिक्षा प्राप्ति है, संपत्ति रखने आदि की कुछ सुविधाएं के द्वारा मनुष्य की भलाई होती है। इसमें समाज भी उन्नत करता है, इसलिए समाज उसकी स्वेच्छा से इन अधिकारों को प्रदान करता है। जब तक ऐसे अधिकारों को पीछे कानूनी मान्यता नहीं होगी तो नैतिक अधिकार कहलाते हैं। नैतिक अधिकारों की मान्यता सामाजिक निंदा और जो हमारे आलोचना के भय से होते हैं। जैसे हमारे बूढ़े माता पिता हैं, उनकी कोई सेवा नहीं करता तो समाज की निंदा से जो ना उसको अपनी नैतिकता के आधार पर जो ना उसका जो सेवा करते हैं। और हमारा ये नैतिक अधिकार भी है, ये हमारी नैतिकता भी है कि हमने अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये हमारे नैतिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि कानूनी अधिकार का स्पष्ट कीजिए। जो कानूनी अधिकार क्या है? जिन अधिकारों के पीछे राज्य की शक्ति होती है, राज्य द्वारा जो प्रदान किए जाते हैं उनको जो ना क्या कहते हैं? कानूनी अधिकार कहते हैं। जो वैधानिक होते हैं, इसको वैधानिक अधिकार भी जो विधान के द्वारा संविधान के द्वारा जो हमारे को प्राप्त होते हैं उनको जो ना कानूनी अधिकार भी कहते हैं। इनसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति अदालत का दावा कर सकता है, अदालत में जा सकता है। जीवन है, संपत्ति है, कुटुंब आदि के अधिकार राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अधिकार इन्हें छीनने का प्रयत्न करता है को अधिकारी, तो इनके विरुद्ध जो ना कार्रवाई की जा सकती है। राज्य इसका उल्लंघन करने वाले को जो दंड देता है, सजा देता है। इसलिए कानूनी अधिकारों के पीछे जो ना राज्य की शक्ति होती है। कानूनी अधिकारों को 4 जो ना भागों में बांटा गया है। जैसे मौलिक अधिकार हमारे, सामाजिक अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार हैं, आर्थिक अधिकार हैं। तो ये उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है ये है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है कि भाई मौलिक अधिकार से क्या तात्पर्य है? मौलिक अधिकार हमारे मनुष्य के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इनके बिना जना मनुष्य का जो व्यक्तित्व विकास नहीं होता। ये इसलिए मनुष्य के जो महत्वशाली दावों को ही मौलिक अधिकार कहते हैं। ये निम्न प्रकार के दिए गए मौलिक अधिकार। पहले हमारे संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन 42वें संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है वो निकालने के कारण 6 प्रकार के मौलिक अधिकार रह चुके हैं। पहला जो ना मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिनका वर्णन संविधान की अनुच्छेद 12 से 32 तक किया गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई जो नागरिक और सामाजिक अधिकारों का क्या अर्थ है? जो नागरिक अधिकार, सामाजिक अधिकार है, 5 महत्वपूर्ण नागरिक और सामाजिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। जो हमारे नागरिक अथवा सामाजिक अधिकार राज्य के द्वारा देशवासियों, राज्यकृत नागरिकों तथा विदेशियों को भी दिए जाते हैं। ऐसे अधिकार व्यक्ति के सर्वमुख विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नागरिक और सामाजिक अधिकार है वो नंबर 1 है जीवन का अधिकार है, नंबर 2 व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार है, नंबर 3 संपत्ति का अधिकार है, और नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 5वां है निवास का अधिकार। उसके बाद जो हमारे राजनीतिक अधिकार क्या कहला होते हैं, उनके 5 जो राजनीतिक अधिकार बताने हैं हमें। अगला क्वेश्चन जो दिया गया इसमें राजनीतिक अधिकार उन अधिकारों कहते हैं जिसमें जो व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक कार्यों में भाग लेता हो या राजनीतिक प्रणाली से संबंधित हो। ऐसे अधिकारों की मुख्य विशेषता है कि वे अधिकार जो न केवल नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, विदेशियों को इन अधिकारों से वंचित रखा जाता है। और ये हमारे जो 5 प्रकार के इसमें दिए गए हैं,
पहला है मताधिकार यानी मत डालना, वोट डालना। दूसरा है चुनाव लड़ने का अधिकार। तीसरा है सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। और चौथा है याचिकाएं देने का अधिकार। और पांचवा है सरकार की आलोचना करने का अधिकार। ये हमारे जो ना 5 प्रकार के राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा 9वां क्वेश्चन है, ये है नागरिक के 2 स्वरूपों का वर्णन कीजिए। नागरिक के 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जन्मजात और एक राज्यकृत नागरिक। जो जन्मजात का मतलब होता है कि जो जहाँ पर जिस नागरिक का जन्म हुआ हो, और राज्यकृत होता है जहाँ पर राज्य द्वारा उसको नागरिकता प्रदान दी गई हो। तो इस प्रकार से 2 जो ना इसका वर्णन किया गया है। पहला हम पढ़ते हैं जन्मजात। जन्मजात नागरिक वो होते हैं जो जन्म से ही अपने देश के नागरिक होते हैं। कुछ देशों के जन्मजात नागरिकों को अधिक सुविधाएं प्रदान होती है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिकों को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का अधिकार है। ये जो राष्ट्रपति अमेरिका में चुनाव लड़ सकता है, तो केवल जन्मजात राष्ट्रपति ही वहां पर चुनाव लड़ सकता है, न कि राज्यकृत नागरिक। उसके बाद आता है राज्यकृत। राज्यकृत नागरिक वे होते हैं जो जन्म से ही किसी अन्य देश के नागरिक होते हैं, परंतु किसी अन्य देश में कानूनी शर्त पूरी करने के बाद वहाँ उस देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते। जैसे बहुत से भारतीयों ने इंग्लैंड में बस करके वहीं की नागरिकता प्रदान कर ली है। इसको राज्यकृत नागरिक। जन्मजात नागरिकों को कम अधिकार प्रदान होते हैं। देश विरोधी कार्य करने पर उनको जो ना राज्यकृत नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। यदि कोई देशद्रोह संबंधी कार्य करता है तो वहाँ की जो नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था कि भाई इसके जो नागरिकों के 2 स्वरूप बताइए। उसके बाद जो हम भाई कहते हैं कि इसके बाद आता है क्वेश्चन जो हमारा ये है, प्राकृतिक कर्तव्य क्या है। जो ना कर्तव्य किसे कहते हैं। साधारण शब्दों में काम करने या न करने की दायित्व को कर्तव्य कहते हैं। कर्तव्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ड्यूटी। और जो कि ड्यूट शब्द से बना है और इसका मतलब होता है ऋण अथवा कर्ज, अर्थात जो व्यक्ति का देना होता है। कर्तव्य व्यक्ति के सकारात्मक और नकारात्मक कार्य है जो व्यक्ति को दूसरों के लिए करना पड़ता है, चाहे इसकी इच्छा करने की हो या न करने की हो। एक व्यक्ति को जो अधिकार मिलता है वह उससे मिल सकता है जब दूसरे व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए करते रहें। और उसी प्रकार जब व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ कार्य करता है तो उससे दूसरों के अधिकार प्राप्त होते हैं। तो कर्तव्य कुछ ऐसे निश्चित और जो ना अवश्य किए जाने वाले कार्यों को कहते हैं जो एक सभ्य समाज और राज्य में रहते व्यक्ति को प्राप्त किए गए बदलों के अधिकारों के बदले होते हैं। जैसे हमने किसी को अपने अधिकारों का हमने जो ना अपने अधिकार प्राप्त हुए हैं, तो दूसरे का जो कर्तव्य है कि जो अधिकार जिस व्यक्ति को मिले उसका जो ना उसी के आधार पर पालन करें, जिससे जो ना सभ्य समाज का निर्माण हो सके। तो उन्हीं को कर्तव्य का नाम दिया गया। उसके बाद आता है इसमें जो हमारा जो क्वेश्चन है, ये कर्तव्य के 5 प्रकार बताइए। जो हमारे पास नैतिक, कानूनी, मौलिक, नागरिक और राजनीतिक। नैतिक क्या है, जो मैंने पहले बताया कि जो कुछ ऐसे कर्तव्य होते हैं जिनके पीछे जो हमारी आत्मा की आवाज़ आती है और इनके पीछे कोई जो ना दंड देने की संभावना नहीं होती। केवल जो समाज की निंदा से ही हम इनको पालन करते हैं। जैसे सत्य बोलना, माता पिता की सेवा करना, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना, ये नैतिक कर्तव्य कहलाता है। जो हमारे समाज से डरकर, समाज के भय से हम जिनको प्रति हम पालन करते हैं उनको कहते हैं नैतिक कर्तव्य। उसको कानूनी कर्तव्य। जिनके पीछे जो दंड देने की जो ना व्यवस्था होती है उनको कानूनी कर्तव्य कहते हैं। जैसे कर की जो ना भुगतान करना, तो ये कानूनी कर्तव्य है। यदि हम जो ना कर का भुगतान नहीं करेंगे, टैक्स का भुगतान नहीं करेंगे तो हमारे दंड मिलेगा। तो उसके बाद है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य राज्य के संविधान में इनका उल्लेख हो, ऐसे कर्तव्य जिनका संविधान में उल्लेख हो उनको कहेंगे जो ना मौलिक कर्तव्य। तो इसमें बहुत से राजनीतिक और नागरिक कर्तव्य होते हैं जिनको हमें पालन करना होता है। उसके बाद आता है इसमें चौथा है नागरिक कर्तव्य है। नागरिक कर्तव्य का मतलब क्या होता है कि अपने ग्राम, नगर, शहर के प्रति जो निभाए जाने वाले कर्तव्य होते हैं उनको नागरिक कर्तव्य कहते हैं। नगर में शांति बनाए रखना, सफाई का ध्यान रखना,
सार्वजनिक स्थल की जो गंदगी नहीं पहुंचाना, ये जो ना क्या है, नागरिक कर्तव्य हैं। फिर आता है भाई, उसके बाद आता है हमारा 5वां आता है राजनीतिक कर्तव्य। राजनीतिक कर्तव्य क्या आता है कि मतदान में भाग लेना, चुनाव लड़ना, सार्वजनिक पद प्राप्त करना, ये हमारे राजनीतिक कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों का पालन करके देश की जो ना राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं, हम भाग ले सकते हैं। अगर इन कर्तव्यों को हम जो निभाएंगे तो देश की शासन व्यवस्था में भाग ले सकते हैं। ये हमारे जो ना 5 प्रकार के कर्तव्य थे। तो उसके बाद जो आगे जो क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसमें आगे दिया गया है कि नागरिक के 5 कर्तव्य बताने। इसमें जैसे सत्य बोलना, माता पिता की सेवा करना, दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना, ईमानदारी से रहना, शिक्षा प्राप्त करना, ये हमारे जो नागरिक 5 कर्तव्य हैं। तो इसी प्रकार से हमारे जो ये नागरिकों 5 कानूनी कर्तव्य मैंने बताया था कि जैसे राजभक्त, जिन्हें देश के प्रति जो ना वफादारी रखना, कानूनों का पालन करना, करों की अदायगी करना, मताधिकार का प्रयोग करना, और जो सार्वजनिक संपत्ति की जो रक्षा करना, ये हमारे जो ये नागरिक के 5 कानूनी कर्तव्य हैं। तो उसके बाद जो हमारे ये मुख्य रूप से जो क्वेश्चन थे इस लेसन के, तो इनको आपने अच्छी तरह याद करना है। धन्यवाद।